ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स की क्लास। तो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम यही चैप्टर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स का सबसे पहला जो फाउंडिंग स्टोन है ना, वो नंबर सिस्टम है। अगर आपको नंबर का नॉलेज है तो बाकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लाइन दिख रही है। इस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलेंगे? हाँ, नंबर लाइन है। लेकिन इसका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो डायरेक्शन को देख के हम लाइन को क्लासिफाई करते हैं दो तरीके में। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी क्या होती है? वर्टिकल लाइन। तो ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो जितने पॉइंट्स होंगे उतने नंबर्स होंगे। समझ में आया ये चीज? तो टोटल कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले ना हम वो नंबर्स का क्लासिफिकेशन समझेंगे कि कौन कौन से टाइप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये देखो, पहले आपकी ये बुक से ही मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, ये नंबर लाइन है, एक गर्ल है यहाँ पर, वो वॉक कर रही है। और वॉक करते करते वो कुछ नंबर्स को सेलेक्ट करके अपने बैग में डालते जा रही है, ठीक है। अब जब वो बैग में डाल रही है तो 1 है, 58 है, 16 है, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स है। यहाँ पर गलती से इसने जीरो भी लिख दिया, जीरो नहीं होना चाहिए अभी इनिशियली, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। और उनके कलेक्शन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। क्लियर ये चीज? फिर उसके फर्दर उसने क्या किया, आगे चल के उसने उसमें जीरो भी ऐड कर दिया। और अब ये जो बैग है और ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर और जीरो, इनको मिला के जो पैक बना, जो सिस्टम बना, उसको बोलेंगे होल नंबर। फर्दर आगे बढ़ के उसने क्या किया, नेचुरल नंबर के नेगेटिव पार्ट्स भी ऐड कर दिए, जैसे -21, -66, -40 एंड सो ऑन। और इन नंबर्स के कलेक्शन को उसने डिनोट किया जेड से। जेड किसको डिनोट करता है? कौन से नंबर्स को? नहीं, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होता है ना, उनका नोटेशन जेड होता है। जेड क्यों? क्योंकि जेड का एक्चुअल मीनिंग होता है जेलन, जो कि एक जर्मन वर्ड से यहां पर लिया गया है, ठीक है। तो बाकी दोनों तो ठीक है, नेचुरल नंबर एन से, होल नंबर डब्ल्यू से। लेकिन इंटीजर का जो नोटेशन है वो जेड से किया जाता है। कई बार आगे चल के कैपिटल आई ये भी यूज करते, लेकिन जेड जो है सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। तो आप ये तीन क्लास समझ गए, नंबर्स के तीन कैटेगरी समझ गए ना। जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं नंबर 1 2 3 4 5, वो कौन से? नेचुरल नंबर। उसमें जीरो मिला दो तो कौन सा नंबर? होल नंबर। और नेगेटिव ऑफ नेचुरल ले लो तो कौन सा नंबर? इंटीजर्स। क्लियर ये चीज सबको? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमने कुछ नंबर्स और ऐड कर दिए इस बैग में, 17/981, -12/13, इस तरह से। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। तो इन नंबर्स को भी हमने ऐड कर दिया। अब ये जो पूरा बैग है इसको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बोलेंगे। अच्छा, अब मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, 5, मैंने ये एक नंबर लिखा है, तो ये जो नंबर 5 है ये कौन से टाइप का नंबर है? ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है? बताओ, बताओ। ये सब कुछ है। ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, होल नंबर 0 1 2 3 4 5। ये इंटीजर भी है और ये रैशनल नंबर भी है। रैशनल क्यों? क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सारे नंबर की कैटेगरी क्रिएट हो गई। जब हम इस कैटेगरी को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे बड़ा जो सिस्टम हो गया वो क्या हो गया? क्यू, मतलब रैशनल नंबर का सिस्टम। और उसके जो कुछ पार्ट है उसको हम क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड, मतलब क्या हो गया? इंटीजर। और इंटीजर के कुछ स्पेशल केसेस किस में आते हैं? होल नंबर। और होल नंबर के अंदर क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो बाय डिफॉल्ट होल नंबर भी होंगे, वो वो इंटीजर भी होंगे, और वो रैशनल नंबर भी होंगे। समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर मैं 7 एक नंबर देता हूं तो वो ये सारे नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्लियर हुआ ये चीज सबको?
लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? यस और नो बोलो जल्दी। नो, क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल के साथ बताओ। जीरो इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्लियर ये चीज? सिमिलरली ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्लियर? ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू या फॉल्स? ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू या फॉल्स? ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ऑल रैशनल नंबर क्या होता है? 1/2 भी रैशनल नंबर होता है, तो क्या वो इंटीजर है? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो वो क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो नीचे वाला जो कैटेगरी है वो ऊपर वाले का पार्ट है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले का पार्ट होगा ये जरूरी नहीं है। क्लियर ये? तो यहां पर देखो एग्जाम्पल 1 में ना यही क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स, क्योंकि आपने बता दिया था जीरो होल नंबर है बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सेकेंड क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स? सुमक बता। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, हर इंटीजर रैशनल होता है क्या? नहीं, फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल बता कोई सा। नहीं, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स? और कोई? इंटीजर क्या होता है, चल बता। भूल गया क्या? इंटीजर क्या होते हैं तोशा? इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सारे इंटीजर है। जीरो भी इंटीजर है, -1 -2 -3, ये सारे भी इंटीजर है। ये सब इंटीजर है कि नहीं? तो इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं क्या, पूछ रहे हैं। अब बताओ क्यों नहीं होते? ऐसा कोई नहीं है, ये देखो ये रैशनल नंबर में नेगेटिव ले सकते हैं। हर वो नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। मतलब जिसको 2/3, -5/7, 2/11, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। समझ में? ये सारे रैशनल नंबर जिनको भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीजर जो है क्या उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या -2 जो लिखा है, -2 को -2/1 लिख सकते हैं ना? तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? यस होगा। क्या लिखा है? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, तो आंसर क्या होगा आपका? यस। सारे इंटीजर एक रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, हर रैशनल नंबर इंटीजर होगा, ट्रू या फॉल्स बताओ। सारा रैशनल नंबर, जैसे 1/2 रैशनल नंबर है ना, लेकिन वो इंटीजर है क्या? नहीं है। ठीक है, तो चलो ये तुम लोग जब तक लिखोगे नहीं ना क्लियर नहीं होगा। चलो सबसे पहले लिखो यहां पर, हेडिंग डालना नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, उसके ऊपर हेडिंग नंबर सिस्टम लिख लेना। नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हमने क्या लिखा? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को अगर डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। तो वो नंबर्स जिनको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर है। और इसको किन से डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड आएगा होल नंबर्स। होल नंबर्स,
होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। और ये कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? थर्ड मैंने कौन सा नंबर बताया था? थर्ड कौन सा नंबर था? इंटीजर्स। तो नेक्स्ट आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? बताओ जल्दी। कैपिटल जेड, करेक्ट। और इंटीजर्स को अगर डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, ये तीनों मिलके बनाते हैं इंटीजर्स। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर्स, इनको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू से। और इसकी डेफिनेशन है ऑल द नंबर्स, all the numbers which can be which can be represented in the form p by q is called rational number. Rational number. All the numbers which can be represented in the form p by q is called rational numbers. हाँ, बाहर खड़ा था क्या? ओके, ठीक है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट लिखा क्या सबने? क्या लिखा? ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाय q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यहां पर मैंने ये क्या लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा है? p कॉमा q, और ये सिंबल है, और ये क्या है? z है। इसको समझाता हूं, समझो। ये जो होता है ना, ये सिंबल जो है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। और z का मतलब क्या है? z का मतलब है इंटीजर। इसका मतलब हर वो नंबर जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर रैशनल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। p कॉमा q बिलोंग्स टू z, मतलब p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, -3/7 ये रैशनल नंबर है, क्योंकि -3 और 7 दोनों क्या है? इंटीजर है। 2/5 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 और 5 दोनों क्या है? इंटीजर है। लेकिन अगर मैं ऐसा नंबर लिख दूं, √2/7, ये जो नंबर होगा ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। √2 जो है वो एक इंटीजर नंबर नहीं है। आपने रूट वाले नंबर्स किए क्या इसके पहले कभी? कभी नहीं किया क्या? ओके, सॉरी। तो फिर इस एग्जांपल को हटा देता हूं मैं। मान लो अगर मैं ऐसा नंबर लू 1.3333 सो ऑन अपॉन 7, तो ये इंटीजर है क्या? 1.333 नहीं है इंटीजर। तो इसलिए ये भी जो है एक रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो रैशनल नंबर के लिए कंडीशन क्या है कि वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं 5 की बात करूं, तो 5 को हम लिख सकते हैं ना 5/1।
तो इसलिए वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर मैं -7 की बात करूं तो उसको क्या लिख सकते हैं, -7/1, तो भी वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो क्या ये क्लियर हो गया सबको, रैशनल नंबर का कंसेप्ट? ठीक है, अब मैं पूछता हूं कुछ एग्जाम्पल से बताना। अगर मैंने एक नंबर लिखा -8, अगर ये एक नंबर है, ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? यस। क्या ये इंटीजर है? यस। क्या ये होल नंबर है? नो, ये होल नंबर नहीं है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब बैक टू द क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। समझ में है? लेकिन अगर यहां से ऊपर जाएंगे, ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑल इंटीजर आर होल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब क्लियर है वो कंसेप्ट? तो फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं हम जहां पर आपको डाउट हो रहा था। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या होगा ये, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स ना। इस कैटेगरी में देख लो, इस कैटेगरी में देख लो, जो नीचे वाला है ऊपर वाले का मेंबर हो सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले का मेंबर नहीं हो सकता। तो होल पहले लिखा है, नेचुरल बाद में लिखा हुआ है, तो ये इसके अंदर नहीं आता, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, सारे इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, कोई भी इंटीजर लो ना। अगर मैंने इंटीजर लिया -7, इंटीजर है तो रैशनल होगा? यस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये ट्रू। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, तो ये क्या होगा, फॉल्स। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। हम्म अब एक और एग्जांपल आपकी बुक में लिखा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 दो नंबर्स हैं, आपको इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो बताओ कौन कौन से होंगे। हम्म तो 1 एक रैशनल नंबर है, यस है। लेकिन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 ऐसा लिख सकते हैं, या चाहे तो 10/10 ऐसा लिख सकते हैं, या चाहे तो 100/100 ऐसा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, या 20/10 लिख सकते हैं, या 200/100 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब आपको बोल रहे हैं इनके बीच में रैशनल नंबर चाहिए, 100/100 और 200/100 दोनों के बीच में, तो कौन से होंगे, 101/100 ये हो सकता है, 102/100 ये हो सकता है। इस तरह से कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं इसके बीच में, कितने निकल सकते हैं बताओ? बहुत सारे निकल सकते हैं, इनफाइनाइट निकल सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये एग्जांपल क्लियर है सबको, हटा दो। ओके, चलो आगे बढ़ते, एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करते, यहां से स्टार्ट करते क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो अब थोड़ा सॉल्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट करना आप लोग अपनी नोटबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है देखो, इज जीरो ए रैशनल नंबर। तो पहले ये बताओ, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, इज जीरो ए रैशनल नंबर? हाँ, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। और कोई? नो। ओके, और कोई? नो। और कोई? सही है गलत कुछ भी हो, लेकिन आंसर तो दे दो। नहीं होगा? हाँ, होगा। और कोई, मनन? जीरो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है बताओ तो भाई, मैंने लिखाया ना, क्या कंडीशन बताई मैंने, ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होगा। और क्या बोला, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं, क्योंकि जीरो के अपॉन में कुछ भी हो वो पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो 0/1 लिख सकता हूं। यहां जीरो क्या है, एक इंटीजर है, और 1 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। तो इसको हमने p/q के फॉर्म में लिखा, इसलिए ये कौन सा नंबर होगा, एक
रैशनल नंबर होगा। समझ में आया ये चीज? अब क्या बोल रहा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म p बाय q? हाँ, ऑलरेडी हमने उसको लिख दिया p बाय q के फॉर्म में, 0.1 के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यस, p और q इंटीजर्स है। एक और कंडीशन यहां लिख दी है, q नॉट इक्वल टू 0। क्यों? मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों पता है? देखो, इसके लिए रूल समझो। किसी भी नंबर में अगर मैं 0 को ऐड करूं तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? वही नंबर मिलेगा। किसी भी नंबर में अगर मैं 0 को सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा? वही नंबर। किसी भी नंबर में अगर 0 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? 0। और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो तो क्या मिलेगा आपको? 0। लेकिन किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइन होता है, या इनफाइनाइट बोल सकते हैं उसको। समझ में आया ये चीज? तो 0 से रिलेटेड ये रूल समझ लो। ये वाले बेसिक रूल तो आपको पता ही है, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो यहां पर उसी कंडीशन के लिए इसने लिखा है क्यू 0 नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये बोल रहा है। क्लियर ये चीज? ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। चलो लिखो, अपनी नोटबुक पे लिख के बताओ। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में तुम लोगों को बताया था 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। जो प्रॉब्लम है, नहीं, गलत 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 हो गया ना ये। देख, 3/1 तो ठीक है, लेकिन 3/2 कितना होता है पता है? 1.5। तो 3 और 4 के बीच में तुम्हें क्या है? समझ में? हाँ, बता क्या लिखा है। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल चलेगा। हम्म। देखो, क्या करो, सुनो इधर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 3 जो नंबर है उसको आप लिख सकते हो 30/10, ऐसा लिख सकते हो ना। 4 जो नंबर है उसको क्या लिख सकते हो? 40/10, ये लिख सकते हो। अब इन दोनों के बीच के नंबर निकाल लो। 30 और 40 के बीच में क्या आता है? 31/10, 32/10। समझ गए? ये सारे वो नंबर्स हो गए। ठीक है, दूसरा तरीका, या ये देख लो, 3 और 4 के बीच में अगर आपको नंबर चाहिए तो 3.1, 3.2, 3.3, ये सारे नंबर्स आएंगे 3 और 4 के बीच में। 3.1 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 31/10 होता है, पॉइंट हटाते 1 लगता है और उसके बाद जितने डिजिट उतने 0, पढ़ा है ना हमने। तो वैसे ये क्या हो जाएगा? 32/10, 33/10। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने नंबर्स लिख सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कंप्लीट कर लेना अगर नहीं हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो वही अप्रोच फॉलो करना। 3/5 को सबसे पहले क्या लिख देना? 30/50, क्योंकि कट के उतना ही होगा ये। और 4/5 को क्या लिख दोगे? 4/5 को लिखोगे 40/50। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बीच के नंबर्स क्या क्या आएंगे बताओ? 30/50 और 40/50। करेक्ट। 31/50, 32/50, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। समझ में आया ये चीज? नोट डाउन कर लो इसको भी। हो गया ये? ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से वो ट्रू फॉल्स वाला, स्टेट द फॉलोइंग आंसर्स आर ट्रू और नॉट। तो उसलिए वो फिर से वो चार्ट जो है ना, वो जो ट्री हमने बना के रखी थी ना, सबसे पहले कौन सा नंबर बताया था? रैशनल। उसके अंदर क्या आता है? रैशनल के अंदर इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या आता है?
होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो ये ट्री, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, ठीक है। नीचे वाले सारे नंबर ऊपर वाले से होंगे, लेकिन ऊपर वाले सारे नंबर नीचे वाले की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसको देख के आंसर करना। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा ना? क्यों फॉल्स होगा बता। सॉरी, ट्रू होगा ना? हाँ। तो ये एकदम ध्यान से समझो, अगर नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले का मेंबर है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले का मेंबर नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? ये मान लो ये एक फैमिली ट्री है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर, ये फादर, और ये क्या हो गया? सन। ठीक है, तो ये इस तरह से है, इस तरह से होगा। ये जो है इसका मैं फैमिली मेंबर में, ये जो इसके फैमिली मेंबर में, इस तरह से समझ लो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। फिर क्या लिखा है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो क्या होगा? फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये इसके अंदर नहीं आएगा, नीचे वाला ऊपर वाले के अंदर आएगा। समझ में आई ये चीज? क्यों? एग्जाम्पल, -5 एक इंटीजर है, लेकिन वो होल नंबर है क्या? तो फॉल्स हो गया। इसलिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? लास्ट का आंसर सोच समझ के बताना। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते, सारे रैशनल नंबर। फॉल्स। क्लियर ये चीज? एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल बताओ। -2/3 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो क्या ये नंबर सिस्टम इनिशियली समझ में आया तुम लोगों को? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स में गलती मत करना, 1 मार्क के लिए एमसीक्यू पैटर्न में आ जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ू फिर मैं। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ना क्या क्या चीजें थी समराइज करते। ऐसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन थे, ये चारों टाइप के नंबर सिस्टम थे, और वो रैशनल नंबर इंसर्ट करना था हमको बीच में, कोई भी दो नंबर्स दिए होंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा सबसे। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद ना एक और चीज आ गई, एक और चीज आ गई, वो है रियल नंबर। अब इस कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। देखो इधर, एक्चुअली वो जो नंबर लाइन आप लोगों को यहाँ दिख रही है ना, ये जो नंबर लाइन जो दिख रही है ना, इस नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट उतने नंबर होते हैं, और सारे के सारे नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर लाइन है ना, इसको आप रियल नंबर लाइन बोल सकते हो, रियल नंबर लाइन। ठीक है, और इसके अंदर ना दो टाइप के नंबर की कैटेगरी होती है, एक होते हैं रैशनल और दूसरे होते हैं इरैशनल। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको ध्यान से समझना, और जो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, उसको मेरे साथ बनाते चलना। तो यहां पर सबसे पहले लिखना रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो पार्ट होता है वो होता है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का। ठीक है, रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स तुम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो गए हो। रैशनल नंबर क्या होते हैं बताओ? क्या डेफिनेशन लिखी थी? वो नंबर जिनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। समझ गए ये चीज? रैशनल नंबर के दो टाइप होते हैं बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपांशन। मैंने क्या बोला? रैशनल नंबर के दो टाइप होते हैं बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन का मतलब क्या? अगर मैंने लिखा 1/2, इसका मतलब 1 को आप डिवाइड करोगे 2 से। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 जीरो जा, ये क्या हो गया? 0, ये आ गया 1, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10। समझ में आई ये चीज? मतलब 1/2 का डेसिमल एक्सपांशन कितना हो गया? 0.5। ठीक है, तो ये हो गया 0.5। वहीं ये बताओ कि 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? डिवाइड करो 1 को 3 से, क्या आएगा बताओ?
तो पहले तो जीरो, फिर ये आ गया जीरो, ये आ गया वन, पॉइंट लगाया, 10 हुआ, 3 3 जा 9, यहाँ पर बच गया वन। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये जीरो लगाया, फिर 3 3 जा 9, फिर क्या बच गया वन। ऐसा करते जाओगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? कभी रिमाइंडर जीरो होगा क्या? कभी नहीं होगा जीरो। ठीक है। और डेसिमल एक्सपांशन आपको क्या मिल रहा है इसका? 0.33333 एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ हाँ। वो सर क्लोज कर देना डोर, उसका स्टॉपर लगा हुआ। ओके, यहां तक क्लियर सबको? तो ये दोनों टाइप में आपको क्या डिफरेंसेस दिखे? पहला डिफरेंस कि यहां पर जो है आपको क्या रिमाइंडर आखिरकार जीरो मिल जाता है, लेकिन यहां पर रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता। इसमें डेसिमल एक्सपांशन एग्जैक्ट मिलता है, टर्मिनेट हो जाता है, बोल सकते हैं हम, खत्म हो जाता है, आगे नहीं आता। इसमें डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? रिपीट होता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता। समझ में आया? तो इसके बेसिस पे दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं। पहला जो डेसिमल एक्सपांशन होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है। और जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये लिख रहे हो ना? लिखते चलना इसको। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, फंडामेंटल, एकदम बेसिक्स है। तो रैशनल नंबर के दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और दोनों का मैंने एग्जांपल बता दिया था, जैसे 1/2, 1/3, दोनों के दोनों पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फर्दर इसके बाद हमने इसकी सब कैटेगरी ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी। सारे रैशनल नंबर के अंदर क्या आएंगे? इंटीजर्स आएंगे, जिनको हम डिनोट करते हैं जेड से। इंटीजर्स के अंदर क्या आएंगे? होल नंबर आएंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। होल नंबर के अंदर क्या आएंगे? नेचुरल नंबर आएंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरी चीज क्लियर हो गई सबको? अब आते हैं जो नंबर रैशनल नहीं होते, ये नोट कर लो, फिर मैं इस वाले पार्ट पे आता हूं। हो गया? बताऊं अब आगे? हाँ। अब जो नंबर रैशनल नहीं होते उनको क्या बोलेंगे? इररेशनल, नॉट रैशनल या फिर इररेशनल। तो जो दूसरी कैटेगरी होगी वो क्या होगी? इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी। ठीक है। इररेशनल नंबर। अब इररेशनल क्या होंगे? जो रैशनल नहीं होंगे, मतलब जो इसका अपोजिट रिएक्ट करेंगे। इसका अपोजिट मतलब देखो, डेफिनेशन से समझो। जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल। तो जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे? इररेशनल। समझ गए पहला इसका डेफिनेशन? दूसरा डेफिनेशन यहां से हम समझते हैं, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो वो रैशनल होगा, या जिनका डेसिमल एक्सपांशन रिपीटिंग हो वो भी क्या होगा? रैशनल होगा। मतलब डेसिमल एक्सपांशन को देख के भी आप बता सकते हो रैशनल है कि नहीं। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो भी रैशनल, रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल। तो यहां पर इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? बताओ, सोचो और आंसर करो। जब टर्मिनेट होगा तो भी रैशनल, रिपीट होगा तो भी रैशनल, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? करेक्ट, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, ये होगा इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन। समझ गए? अब कोई एग्जांपल बताओ ऐसा नंबर जो टर्मिनेट। करेक्ट, करेक्ट। एक एक बार फिर से बोलना, कौन सा एग्जांपल?
हम्म। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए 1.321251721528 इस तरह से, समझ रहे हो? अगर पॉइंट नहीं है तो वो इंटीजर हो गया, तो इसलिए वो रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इर्रेशनल नंबर की। समझ गए ना ये चीज? और ऐसे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? 1.0100120150212, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इर्रेशनल नंबर के। समझ गए ना ये डेफिनेशन सब? इर्रेशनल नंबर को ज्यादातर एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट आप लोग नहीं पढ़े हो ना एट्थ में, इर्रेशनल नंबर्स का। ओके, और भी कुछ इर्रेशनल नंबर्स मैं बताता हूं। देखो, सबसे फेमस इर्रेशनल नंबर है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई पहले यूज किया है क्या? 22/7 अगर आप पाई की वैल्यू बोलते हो तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है पता है? ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती पाई की, ये अप्रोक्सीमेट किया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली इतना है। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। 3.14527 एंड सो ऑन, ऐसा नंबर होता है। तो किसी ने वो मूवी देखी है क्या, एक लाइफ ऑफ पाई? देखिए, एक ही ने देखी, और किसी ने नहीं देखी? देखे हो ना? उसमें जो हीरो था उसका नाम क्या रहता है? वो पिसिन पटेल ऐसा कुछ नाम रहता है ना, पिसिन पाई, शॉर्ट में उसको पाई बोलते थे। तो उसने क्या किया था, अपने नाम उसने क्लास में वो 3 पॉइंट के बाद ना 300 डिजिट्स लिख दी थी। इसके बाद जो 300 डिजिट्स आएगी पाई की, बुक है क्या सबके पास? मैं पाई की वैल्यू बताता हूँ क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आप अपनी बुक में ना स्टैटिस्टिक्स में जाना। इस बार डिलीट तो नहीं किया होना चाहिए उसने। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में ओल्ड वर्जन है ना सबके पास की न्यू वर्जन है? ओल्ड वर्जन है क्या? नए में भी है ना? कहाँ पर मिला क्या? 12 चैप्टर में एक्सरसाइज। हाँ नहीं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसमें पाई वाला है, मैं वो देख रहा था। ओल्ड बुक में तो ध्यान है, न्यू मेरे पास अभी न्यू बुक है उसमें। देखा, ओल्ड बुक से ही मैं बताता हूँ कहाँ पर है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है, पेज नंबर 246 ओपन किया? पेज नंबर 246 जल्दी से ओपन करो। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है? देखो, उसमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू उसने लिख के रखी है 3.145926, दिख रहा है? तो जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। वो टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो ये होती है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो पाई भी एक कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर है। ठीक है, आपको एमसीक्यू में आएंगे, ऑप्शन इस टाइप के दिए रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा रूट 2, ये नंबर जो होगा ये भी क्या होगा? इररेशनल। इसकी वैल्यू 1.4125 इस तरह से बहुत सारी होती। रूट 3 ये भी क्या होगा? एक इररेशनल नंबर, इसकी वैल्यू 1.732 इस तरह से होती है। अच्छा ये बताओ, रूट 4 क्या होगा? रैशनल की इररेशनल? रूट 4 रैशनल होता है। एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। रूट 4 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है। कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब 2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 4 होता है। तो इसलिए रूट 4 जो होगा ये इररेशनल कैटेगरी में नहीं आएगा। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? रैशनल की कैटेगरी में आएगा। तो क्या ये रैशनल और इररेशनल का क्लासिफिकेशन समझ गए ना? कौन से रैशनल होते, कौन से इररेशनल नंबर होते? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल देगा, एक एग्जांपल बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल, ये पूछ देगा। अब मैं यहां पर नंबर लिख रहा हूं, ठीक है? एक नंबर है 22/7, एक नंबर है पाई, एक नंबर है रूट 225, एक नंबर है
0.10101010। अब बताओ इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इररैशनल है? फर्स्ट वाला क्या है, रैशनल की इररैशनल? क्यों इररैशनल, बताओ। अच्छा, ऐसा क्यों, कैसे पता तुमको? 22 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, क्या बचेगा बताओ? 7 3 जा, 3 टाइम्स में जाएगा ना, 7 3 जा 21, क्या बच जाएगा? 1। फिर उसके बाद पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 0। 7 1 जा 7, क्या बचेगा? 3। फिर 0 लग जाएगा। 7 4 जा 28, फिर क्या बच जाएगा? 2। फिर 0 लग जाएगा। 7 2 जा 14, फिर क्या बच जाएगा यहाँ पर? 6, और ये हो जाएगा 60। आगे और डिवाइड करो, बताओ कितने बार में जाएगा? 7, बोलो कितने बार में जाएगा? 7 8 जा 56, क्या बच जाएगा? 4, ये हो जाएगा 40। 7 5 जा 35, क्या बच जाएगा यहाँ पर? 5, ये हो जाएगा 0। 7 7 जा, क्या हो जाएगा ये? 49, यहाँ पर बच जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7, क्या बच जाएगा यहाँ पर? 3, ये हो जाएगा 30। 7 कितने टाइम जाएगा? 4 जा 28, यहां पर क्या बच जाएगा? 2, ये हो जाएगा 20। फिर 7 2 जा 14, क्या बच जाएगा? 6 60। 7 8 जा 56, क्या बच जाएगा? 4, ये हो जाएगा 40। 7 5 जा क्या हो जाएगा? 35, क्या बच जाएगा यहाँ पर? 5। समझ में आ रहा है ये चीज? ऐसा चलते जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 142857, 142857 ये आया। उसके बाद फिर से 142857, फिर से 142857, तो क्या हो रहा है वहां पर? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए वो कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। लेकिन तुमको ये डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर के लिए मैंने दो डेफिनेशन बताई है, रिकॉल करो कौन सी दो डेफिनेशन। या तो डेसिमल एक्सपांशन से चेक करो टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या दूसरा एकदम सिंपल बताया क्या है, अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में है तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। और ये है ना भाई पी बाय क्यू के फॉर्म में। सेकेंड वाला बताओ रैशनल है कि नहीं है? सेकेंड वाला रैशनल है कि नहीं? तो नहीं, ये रैशनल नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ गए ना? ये और पाई दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों अलग हैं, उसको देख के कंफ्यूज मत हो। पाई इरैशनल है, लेकिन ये नंबर जो है वो क्या है? रैशनल है। ये बताओ रैशनल है कि इरैशनल है? निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? रूट वाले नंबर्स को यूज किए हो क्या कभी? नहीं किए हो क्या? अच्छा, देखो 225 जो है 225, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? किससे डिवाइड होगा सबसे पहले बताओ? 5 से डिवाइड होगा। 5 कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 जा 20, क्या बच जाएगा? 2, और ये 5, 5 5 जा, ये हो जाएगा। फिर किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। 5 9 जा 45, फिर किससे डिवाइड होगा? 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3, ये हो जाएगा। तो ये जो √225 है उसको आप क्या लिखोगे पता है? रूट 5 × 5 × 3 × 3, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। मल्टीप्लाई करेंगे वापस इतना ही मिलेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब रूट होता है ना तो उसके अंदर पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। तो देखो यहाँ 5 का कितना पेयर बन रहा है? एक, तो एक 5 बाहर निकलेगा। और 3 का कितना पेयर बन रहा है? एक, तो एक 3 बाहर निकलेगा। रूट के अंदर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, मतलब रूट हम अब हटा सकते हैं। समझ में आया ये चीज? और 5 3 जा कितना होता है? 15। 15 कौन सा नंबर है? रैशनल की इररैशनल? कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो आंसर क्या होगा? ये वाला ऑप्शन, ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है? इररैशनल नंबर। आखिरी बताओ, रैशनल की इररैशनल? क्यों रैशनल? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है किसी नंबर का। समझ में आ गया ये चीज? तो रैशनल इररैशनल का क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर ना ये? ठीक है। अब आते हैं, देखो यहां पर जो सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट होनी थी उसके पहले ये रियल नंबर के बारे में बताया था। तो रियल नंबर का यहाँ स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अच्छा, रियल नंबर का जो नोटेशन होता है ना वो कैपिटल आर होता है। समझ गए? अगर मैं पूछूं ऑल इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? ऑल इररेशनल नंबर्स आर रियल और नॉट,
तो आंसर क्या होगा? ट्रू। सारे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल होते। समझ गए कि नहीं? भाई रियल नंबर एक समझ लो, एक फादर है, उसके दो बच्चे हैं, एक रैशनल है और दूसरा कौन सा है? इररेशनल है। तो इररेशनल का फादर भी ये है, रैशनल का फादर भी क्या है? ये है। समझ गए ना? तो इसलिए ऑल इररेशनल नंबर्स आर रियल, तो आंसर होगा ट्रू। और रैशनल नंबर्स आर रियल, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। समझ गए ये चीज? चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। एक क्वेश्चन मैं बुक से दे रहा हूं, बुक से एक बार क्वेश्चन चेक करना। मैंने शायद पे स्क्रीनशॉट पे नहीं लाया होगा। आपकी बुक पे देखो, सेकंड एक्सरसाइज चेक करना एक बार। 1.2 सेकंड एक्सरसाइज। ओपन किया सबने? हम्म। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पढ़ के रखो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है ऊपर की हेडिंग भी? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा पढ़ो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। समझ गए? सेकंड क्या लिखा हुआ है? एवरी, सेकंड वाला भी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मुझे थोड़ा और कुछ चीजें पढ़ानी पड़ेगी। थर्ड वाला चेक कर लो। थर्ड वाला, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर दोनों हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। समझ गए? एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स? एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं। क्या होगा आंसर? ट्रू। क्योंकि देखो सारे इंटीजर रैशनल है और रैशनल सारे क्या है? रियल नंबर है। समझ गए ना ये चीज? तो ये है ओवरऑल नंबर सिस्टम जो क्लास नाइन्थ तक पढ़ते हो। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये पूरी समरी बताता है इस चैप्टर की। ठीक है, कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अब इसके बाद आगे जब और मैथ्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। एक और नंबर होता है जो रियल नंबर का अपोजिट होता है। क्या होता है रियल का अपोजिट? इमेजिनरी। तो एक और नंबर सिस्टम क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, वो समझने के लिए पहले हमको रियल नंबर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो रियल नंबर की डेफिनेशन होती है every number, every number whose square is positive is called रियल नंबर। तो हर वो नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। कोई भी नंबर बताओ जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो। 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, सारे नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। तो इमेजिनरी कौन सा होगा? किसका स्क्वायर करने पे हमको नेगेटिव मिलेगा? ये तो पता है ना सभी को। जो भी कोई नंबर है, जैसे अगर मान लो मैंने -5 लिया, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? +25 मिलेगा ना। अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर ये चीज? प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस मिलेगा। बता ना, कोई एग्जांपल बता। 2.5 का स्क्वायर कर, स्क्वायर करेगा तो क्या मिलेगा? 6.25 मिलेगा तेरे को। करके देख लेना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही मिलेगा। तो सारे नंबर क्या मिल रहे हैं? रियल नंबर। तो ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसको स्क्वायर करने पे नेगेटिव मिल जाए। है? बोल, क्या बोल रहे प्रज्वल? बोल बोल बोल। ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे नेगेटिव मिले। देखो अगर रूट के अंदर मैं -1 लिख दूं और जब मैं इसको स्क्वायर करूं, तो रूट का स्क्वायर करते तो रूल क्या होता है पता है? रूट और स्क्वायर दोनों कट जाते हैं। तो अंदर में क्या बच जाएगा यहां पर? -1। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है ना, तो वो नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर सबको? रियल नंबर की डेफिनेशन लिख देना। अभी और एक दो क्लास लगेंगी थोड़े से नंबर सिस्टम को और प्रैक्टिस करने में हम लोगों को अच्छे से डिटेल में। ये डेफिनेशन लिख लेना लेकिन रियल नंबर्स की। ठीक है, और रियल नंबर का नोटेशन ये सबको क्लियर हो गया होगा ये सारा, तो ये सब भी ध्यान में रखना। ठीक है।
ठीक है, आज मैं यहीं पर एंड करता हूं। आज की क्लास में एक्चुअली मैंने ना फंडामेंटल डिस्कस किया है। जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है ना, जैसे मतलब यूजुअली बच्चों को मैथ्स में तभी मजा आता है जब तक वो खुद से सॉल्व करें, तो वो वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। आज एक फाउंडेशन वाला क्लास था, थोड़ा सा बेसिक्स और कंसेप्ट्स वाला, थ्योरेटिकल ज्यादा था। अगली क्लास से सॉल्यूशन बेस्ड क्लासेस ज्यादा होंगी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर मैथ्स की। थैंक यू। बाकी कल की जो टाइमिंग होगी ना सर, ग्रुप में या व्हाट्सएप करके तुम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। साइंस होगी कल, परसों मैथ्स होगा। ठीक है।